नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकास के उस स्याह तस्वीर की जो शहडोल संभाग के नौरोजाबाद में देखने को मिल रही है, जहां सड़क न होने से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर सड़क क्यों नहीं है, जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी पड़ताल करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। विकास की उजली तस्वीरें गढ़कर जनता को भरमाने का काम शासन और उनके नुमाइंदे भले ही करते हों, लेकिन बस्तियों में मौजूद पीढ़ियों की पुरानी दुर्दशा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं और विकास की कवायद पर सवालिया निशान लगा देती हैं। ऐसी बस्तियां जहां आज भी सड़क नहीं है, जहां पहुंचना दूभर है, ऐसे बहुत से जगह मौजूद हैं। उसी में से एक स्थान है शहडोल संभाग के नौरोजाबाद का, जहां के मथिका टोला वार्ड 1 कुछ ऐसी ही स्थिति से जूझ रहा है। यहां सड़क लोगों के लिए सपना है, नतीजतन यहां जाने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, समस्या तब और भी बड़ी हो जाती है जब यहां किसी की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस होने के बावजूद मृतक का शव अपने घर ले जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर कंधे पर लाना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खाट पर किस तरह से कंधे पर उस शव को लाद करके ले जाया जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस मौजूद है लेकिन रास्ते मौजूद नहीं है। तो एम्बुलेंस शव को घर तक पहुंचाती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बरसात में समस्याएं और बढ़ जाती हैं, कीचड़ की वजह से परेशानी और भी बढ़ जाती है। बावजूद जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं। नहीं, आप देख रहे हैं कि आप देखती तो हूँ उधर में कि रोड का भी वो पुल का भी वो है, परेशानी है। कई सालों से माने यहाँ कार्यक्रम के लिए आवेदन भी लगाए, लेकिन हुआ नहीं। पास तो हो जाता है लेकिन काम रुक जाती है इधर। तो समस्या तो ये भैया, पुल में अंदर तो उधर जा न सके, गाड़ी की प्रॉब्लम खच जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। क्या मन नाम है आपका, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? बस यही रोड पुल नहीं बन पा रहा है, समस्या यही है। इससे शिकायत आप कहीं आज तक किए? बहुत बार किए हैं नगर पालिका। और यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? समस्या यहाँ पे है कि रोड लाइट कुछ भी रोड का सुविधा नहीं है। नदी नाला आ जाता है, जाने के लिए प्रॉब्लम, आने जाने के लिए। वार्ड नंबर 1 में ये जो सबसे बड़ा है, इधर कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो होता है क्या बोलते हैं, निर्माण कुछ नहीं होता है इधर। अरे बहुत बेकार लग रहा है रोड को देख के। रोड सुधर नहीं सकता है यहाँ का, हर चीज़ शिकायत करते हैं यहाँ पे। नगर पालिका सबको सूचना दिए, कोई सुनाई तो नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे को जन्म 35 साल हो गया होते हुए, और 35 साल से देख रहा हूँ कि रोड पुल कुछ नहीं बन रहा। बच्चे लोग जा रहे हैं, यदि ये कांड हो गया, हमारे चाचा जी खत्म हो गए, फिर भी रोड पुल कुछ नहीं है। ऐसे खंडे में लेके जाते हैं, ऐसे कुछ भी कांड होता है, ऐसे आते हैं। हॉस्पिटल भी लेके जाना है तो एक कोरा करके गोदी करके उठा के लेके आना जाना पड़ता है। समस्या यही है। सरकार सोचे, नगर पालिका सोचे, कलेक्टर महोदय सोचे कि रोड बनवाए और समस्या को देखे। तो समस्याओं को देखा आपने, और सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है, शव लेकर के एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ग्रामीण शव को खाट पर अब लिटाएंगे और उसके बाद उसे कंधे पर लाद करके लेकर के अपने गांव जाएंगे। हालांकि यहां पर सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन सड़क की हालत देख लीजिए कि क्या स्थिति है, किस तरह से कीचड़ से सना हुआ यह सड़क है यहां पर। और यह जो शव उठा करके ले जा रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, वास्तव में कंधे पर उठा करके शव किस तरह से कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए ये गुजर रहे हैं। ये यहाँ की विडंबना है। आजादी के 75 साल हो गए हैं और हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इनके लिए अभी भी ज्यों का त्यों स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर ये नाले जो हैं, इनको पार करके, नदी नाले हैं, इनको पार करके गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जाने वाले जो रास्ते हैं उसे आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर रास्ते हैं। क्या यही विकास है? क्या यही विकास के दावे किए जाते हैं? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते या सरकार बनाने में अपनी कोई सहभागिता नहीं निभाते? यह एम्बुलेंस देखिए और कितने कीचड़ भरे रास्ते से होकर यह गुजर रही है एम्बुलेंस।
यहाँ इस तरह से गुजरते हुए दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि जहां तक एम्बुलेंस ने प्रयास किया है जाने का वहां तक वो गई है, लेकिन जब वो फंस गई है तब वहां पर शव उतार करके ग्रामीणों ने उसे खाट पर लाद करके अपने कंधे पर लेकर के अपने गांव पहुंच रहे हैं। स्थितियां ये हैं, ये विकट स्थिति है। हालांकि किसी भी चीज के विकास के लिए वहां की सड़क अच्छी होनी चाहिए। सड़क मार्ग अगर जो दुरुस्त है तो वहां पर व्यापार भी बढ़ेगा और वहां के विकास भी होंगे। लेकिन यह कौन सा विकास है जहां पर सड़क ही नहीं है? ग्राम सड़क योजना कहां है, किस तरह की है और कहां तक पहुंची हुई है, ये सोचने और समझने वाली बात है। ये जो पक्की सड़कें दिख रही हैं वास्तव में इनके लिए सपना है। सपना इसलिए भी है और सपना इसलिए भी है क्योंकि यहां पर अभी तक विकास की लकीरें या विकास की ज्योति वहां पर नहीं पहुंची है, क्योंकि यह धमनी है। धमनी इसलिए है, विकास की धमनी कही जाती है सड़क मार्गें। एक तरह से सड़क मार्गों का जाल बिछाने का वायदा किया जाता है और तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गांव को सड़क माध्यम से शहरों से जोड़ा जाता है। और इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि इससे एक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। शहर से गांव को जोड़ करके एक दूसरे जो गांव में उत्पादित वस्तुएं हैं उसे शहर तक पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे कि उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है। किसी भी वस्तु को या भी जो भी चीजें उत्पादित की जाती हैं गांव में, उनको लेकर के अगर जो गांव से बाहर जाएं, शहर में जाएं और मार्केट में जाएं, तो वहां पर उससे ज्यादा कीमतें मिलती हैं, जिससे कि जनजीवन जो है वो सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है और जीवन स्तर ऊंचा होता है। लेकिन ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो सड़क की स्थिति है, इसको देख करके क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि क्या यहां पर विकास पहुंचना संभव है? क्या यहां पर विकास होगा? ये तमाम सवाल हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल हैं और वहां के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी सवाल है। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो जब चुनाव होते हैं तो वोट के लिए हाथ जोड़कर लोगों के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि विकास के सपने, हम विकास करेंगे, विकास के सपने दिखाते हैं। और जरूर वहां पर जो भी नेता होगा चुनाव के वक्त वहां जरूर गया होगा, वोट मांगा होगा और ये सपने दिखाए होंगे कि ये रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या रास्ते बने? अगर बने होते तो आजादी के 75 साल के बाद भी क्या यह स्थिति देखने को मिलती? अगर यह स्थिति देखने को मिल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो राजनेता, जो प्रतिनिधि, जो 75 साल से वहां के लोगों को बस छल रहे हैं इसलिए कि हम विकास करेंगे? और क्या यह छलावा कब तक होता रहेगा? सवाल यहां पर यह है। सवाल यह है कि ये जो चारपाई पर लाद करके शव लेकर जाया जा रहा है, क्या इसे देख करके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री क्या यह कह सकते हैं कि हमने विकास किया है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह सकते। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास वहां पर क्यों नहीं पहुंचा, सड़कें क्यों नहीं बन पाई, इसका जवाब लेंगे। हमारे संवाददाता, उमरिया संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संदीप तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, सड़कें यही हैं, स्थितियां यही हैं, क्यों? क्या यहाँ की जनता इतनी उदासीन है कि अपने हक की मांग नहीं कर पाती, या फिर बराबर छल होता रहा है यहाँ की जनता से? जी, लगातार जनता इस वार्ड की समस्या को लेके, यहाँ की नाले में पुल बनवाने निर्माण को लेके, रोड निर्माण को लेके लगातार जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद है, और 3 पंचवर्षीय से यहाँ नगर परिषद नौजाबाद में जो बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान तक वहाँ न रोड निर्माण हो पाया है और न पुलिया निर्माण हो पाई है। जी संदीप तिवारी, जब इस विषय में जो पार्षद है और वर्तमान में जो अध्यक्ष है, जब उससे चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने भी कई बार लिखित में दिया है, लेकिन इसमें आज तक रोड निर्माण भी नहीं हो पाया, ना पुलिया निर्माण हो पाई। जब जिनका सत्ता सरकार है और उनके पार्षद का ही नहीं सुना जा रहा है, तो जनता की क्या सुनी जाएगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और यहाँ पर एक अदद पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। जिम्मेदार किसको मानते हैं?
जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे हैं वो है वर्तमान में जो 3 पंचवर्षीय से नगर परिषद में भाजपा का कब्जा रहा है। यहाँ के अध्यक्ष और जो पार्षद रहे उस वार्ड के, उनकी जिम्मेदारी थी कि उस रोड को निर्माण करवाना था, पुलिया का निर्माण करवाना था कि पुल बन सकते हैं, वहाँ आवन गमन हो सकता। लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर कोई भी विकास के कार्य, एक तरह से जब सड़क ही नहीं बनी है तो विकास के और कार्य का क्या होंगे। वहां पर अगर जो कुछ और भी चीजें बनवानी हो तो उसके लिए ढुलाई करने के लिए भी तो वहां पर गाड़ी और संसाधन पहुंचने चाहिए, लेकिन जब सड़क ही नहीं है तो संसाधन क्या पहुंचेंगे और विकास क्या होगा। सवाल यहाँ पर यह है, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो स्थानीय विधायक हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, जो पहले रहे हैं और अब जो हैं वर्तमान में। जी, यहाँ तो वर्तमान में विधायक जो बांधवगढ़ क्षेत्र के शिव नारायण सिंह है, जो जिनको जानकारी है, जानकारी स्वागत भी है और जी हम क्या प्रयास किया गया जी हम तो आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जी। जगदम्बा प्रसाद मिश्र जो स्थानीय हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जगदम्बा प्रसाद जी, दिक्कतें क्या हैं, सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं और इस सड़क के लिए आपने कहां कहां आवेदन किया, कहां कहां अपनी बातें की, अपनी व्यथा सुनाई और सुनवाई नहीं हुई। हेलो जी जगदम्बा जी। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूं और सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं जी, और किसी को अगर मेरी बातों को बुरा लगे तो लगने दीजिए जी। जब तक इस देश में कमीशन खोरी रहेगी कभी भी सुंदर कार्य नहीं होंगे जी, मेरा सीधा कहना है जी। अगर नेता भ्रष्ट है तो उसमें अधिकारी भी भ्रष्ट हैं पैसे लेने के मामले में। जी। ठेकेदार तो कमाएगा ही क्योंकि पैसे लगाता है, लेबर लगाता है, मटेरियल लगाता है। कमीशन लेकिन लेबर, मटेरियल और भ्रष्टाचार की बात तब आती है जब सड़क का निर्माण होता है। आप किसी भी नगर में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, सिर्फ अगर देश की हालत खराब है तो सिर्फ कमीशन खोरी के कारण। जी, मैं एक ही बात जानता हूँ। जी जगदम्बा प्रसाद जी, सवाल यह है कि यहाँ पर कमीशन खोरी तब होता जब पुलिया का निर्माण होता, सड़क का निर्माण होता। सड़क का न निर्माण हुआ है और न ही पुलिया की कोई कहीं अता पता है, तो फिर यहाँ कमीशन खोरी की तो बात रहने ही दीजिए। सवाल यहाँ पर यह है कि सड़क क्यों नहीं है, पुलिया क्यों नहीं बनी है। अरे साहब, खुद नहीं क्या लोग विकास करना चाहें तो सब कर सकते हैं। मैंने तो सुना है कि लोग पैसे वापस कर देते हैं। योजना समिति से एक बार उसी वार्ड नंबर 1 में निर्माण हुआ है, इतना पैसा आदिवासी हरिजन के नाम पे पैसा आता है। मैं भी वार्ड नंबर जी जगदम्बा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मनीष सिंह प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जुड़ चुके हैं जो बीजेपी से हैं। जी जगदम्बा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। जी मनीष सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सड़कें नहीं हैं और पुलिया की सख्त आवश्यकता है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, फिर भी ये मौजूद यहाँ पर ये साधन मौजूद नहीं है, सड़क नहीं बन पाई है। ऐसा क्यों? जी मनीष जी, मनीष सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? की व्यवस्था। जी जी मनीष सिंह जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। जगदम्बा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदम्बा प्रसाद जी, आप कुछ कह रहे थे, उस बात को पूरी कर लीजिए। जगदम्बा प्रसाद जी। जी जगदम्बा प्रसाद जी, जगदम्बा प्रसाद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। जी किशन सिंह ठाकुर, मुख्य अधिकारी नगर पालिका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, सवाल यहाँ पर यह है सर कि शहडोल संभाग के नौरोजाबाद के मथिका टोला वार्ड नंबर 1 की समस्या यह है कि यहाँ पर सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है। क्यों नहीं है सर?
जी क्यों नहीं है सर? ये देखिए, ये हमारे नगरीय क्षेत्र का सबसे आउटर एरिया है जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना। वहाँ अभी मुझे भी अभी संज्ञान में आए घटनाक्रम के बाद कि वहाँ पे रोड नहीं है, और निश्चित रूप से इसको हम जो भी परिषद आ गई है और इसको प्राथमिकता से जो मोहल्ला है वहाँ की रोड बनवाएंगे। जी, आप बता रहे हैं कि आउटर एरिया है, तो आउटर एरिया में सबसे बाद में ही विकास पहुंचेगा, ऐसी धारणा है आपकी क्या? नहीं, मुझे भी देखिए ऐसा है कि मुझे भी अभी आए हुए यहाँ पे 2 माह हुए हैं। इलेक्शन के बाद अभी कुछ दिन समाज परिषद का गठन हो गया है। ऐसे जो भी एरिया है, विशेषकर हम लोग वार्ड नंबर 1 का ही कुछ स्कैटर्ड एरिया है, उसको प्लान करके जो भी ऐसी जगह है रोज हम लोग उसको प्राथमिकता से करें। जी, ये अच्छी बात है सर कि यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे और पुलिया निर्माण कराएंगे। लेकिन सर हम जानना ये चाहेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ न पुलिया हुआ न बन पाया और न ही सड़क बन पाई, लेकिन आपने वादा किया है, आप हमारे इस चैनल पे वादा कर रहे हैं कि आप अब इसके लिए तत्पर होंगे। उम्मीद कितने समय की करें सर? 6 महीने, साल भर, कब तक ये कार्य पूर्ण होगा? अब मैं एक्चुअली वहाँ पे ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है और उसके आधार पर ही हम समय निर्धारित कर पाएंगे। अभी क्योंकि मैंने भी वो जगह नहीं देखी। जी ठीक है सर, अच्छी बात है, आप वहाँ जाएं और ये निर्धारित करें, सड़कें बनवाएं और पुलिया का निर्माण करवाएं, जिससे कि वहाँ के रहवासियों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनसे उनको निजात मिले। तो किशन सिंह ठाकुर जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी नगर पालिका के हैं, इन्होंने वादा किया है हमारे चैनल पर कि ये वहाँ जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जल्द ही वहाँ पर सड़क का निर्माण होगा और पुलिया का निर्माण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सिंह ठाकुर जी, आप आए और ये वादा किया, लेकिन वादा ही ना रहे सर, वादा पूरा भी हो, निवेदन है आपसे। जी, तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि अधिकारी महोदय ने तो ये बातें कह दी कि हाँ हम जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और इस स्थलीय निरीक्षण के बाद ये जल्दी से जल्दी काम को शुरू कराने का प्रयास करेंगे, पुलिया निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह प्रयास कितना सफल होता है, कब से शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो पहले भी अधिकारी हुए थे, क्या इस तरह के वादे किए थे या पहले अधिकारी हैं जो इन्होंने वादा किया है स्थलीय निरीक्षण करने का और काम को सुचारू करने का? जी, अभी 2 से 3 महीने हो गए हैं मुख्य नगर पालिका किशन सिंह ठाकुर जी को आए, लेकिन अभी वर्तमान तक उस वार्ड नंबर 1 जो शुरुआती एरिया है वार्डों का, वहाँ पे आज तक नहीं पहुँच पाए। सबसे बड़ी परिस्थिति तो यही है कि उनको वहाँ पहुँच के जायजा लेना था वार्डों का, पूरे 15 वार्डों का घूमना था, निरीक्षण करना था वार्डों का, किस वार्ड में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है ना। तो आज दिनांक तक वो किसी वार्ड में नहीं घूमे हैं, मतलब एसी की गाड़ी से उतरना ही नहीं चाह रहे हैं, एसी के कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो नगर का भ्रमण करे और वार्डों की समस्या, जनता की समस्या को से रूबरू हो सके और वार्ड में जो भी समस्या है उसे दूर कर सके। लेकिन इन्होंने वादा किया है, आप बताइए, इनसे पहले कभी किसी अधिकारी ने वादा किया था और पूरा ना किया हो? इसके पहले नगर परिषद में बताया मैंने 3 बार भाजपा कब्जा रहा है। वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष बनी है कुशल सिंह जी, वो उसी वार्ड की पार्षद रह चुकी हैं और वहाँ भी भाजपा का कई वर्षों से कब्जा रहा है पार्षदों का, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ रोड नहीं बन पाना, पुलिया नहीं बन पाना, ये सबसे परिस्थिति सबसे खराब है वार्डों की। जी, लेकिन आप किशन सिंह ठाकुर जी से आप जरूर मिलिएगा, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी हैं ये, और इन्होंने वादा किया है स्थलीय निरीक्षण करने का। तो स्थलीय निरीक्षण करने कब जा रहे हैं और कब स्थलीय निरीक्षण में इन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये वहां पर सड़क निर्माण का कार्य कैसे और कब से सुचारू करा रहे हैं, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे इस टीवी चैनल पर, हमारे इस चैनल पर वायदा किया है और ये वायदा चैनल से नहीं, उन लोगों से है, उन रहवासियों से है जो वहां पर दिक्कतें झेल रहे हैं। तो अपने वादे को कितना पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और ये जरूर इनसे
ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये स्थलीय निरीक्षण के लिए कब जा रहे हैं। सही स्थिति यही है कि यहाँ पर जो भी आपने बताया कि जो भी अधिकारी आ रहे हैं वो एसी से नहीं उतरना चाहते, लेकिन वोट मांगने राजनेता तो पहुंच रहे हैं, विधायक तो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे हैं जी, बिल्कुल। वो तो एसी से जब चुनाव के दौरान तो उतरते ही होंगे। इस समय उनकी क्या स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान में तो जो क्षेत्रीय विधायक है उनका निवास भी यही है जी, वो इस वार्ड से अवगत भी हैं जी, और उस वार्ड में अभी चुनावी जो परिषद का जो हुआ है उसमें उस वार्ड में भ्रमण भी किए थे और उनको अवगत है इस वार्ड का कि क्या क्या समस्या है। लेकिन ये समस्या क्यों दूर नहीं हो पा रही है, ऐसी क्या परिस्थिति है कि उस वार्ड में जो रहवासी है उनको भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसके बाद आने जाने की समस्या है। कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाए, ये भारी समस्या है। जो अभी कल मृत्यु हुई है उसको खटिया में ले जाया गया, वो भी बड़ी समस्या थी। जो घंटों वहां खड़े रहे, कई किलोमीटर तक पैदल चले। वहां जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बनी है कुशल सिंह जी, वो भी वहां थी, लेकिन वो आज तक ये नहीं बता पा रहे कि ये समस्या कब दूर होगी। तो समस्या कब दूर होगी कोई नहीं बता पा रहा है, जनप्रतिनिधि भी नहीं बता पा रहे हैं। और हमारी जो टीम है, जन मुद्दे की जो टीम है, वो लगातार कलेक्टर महोदय से संपर्क कर रही है और इस मामले पर कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे हैं। लगातार फोन काट रहे हैं, लगातार फोन काट रहे हैं। और लगातार फोन काटने का मतलब संदीप तिवारी यही होता है कि जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, समस्याओं से बच रहे हैं, अपनी जवाबदारी से बच रहे हैं। क्योंकि वास्तव में आज़ादी के 75 साल का जश्न मना है, अमृत महोत्सव मनाया गया है, लेकिन वहां सड़क जो कि एक आधारभूत ढांचा होता है किसी देश के विकास के लिए, वो सड़क उस गांव तक नहीं पहुंची, उस वार्ड तक नहीं पहुंची। तो वास्तव में ये तो जवाबदारी बनती ही है, चाहे कोई भी डीएम हो, कोई भी अधिकारी हो। अगर फोन कट कर रहा है तो यह समझिए कि वो जवाब नहीं देना चाहता, और जवाब ना देने का मतलब यही होता है कि कोई जवाब है ही नहीं उनके पास। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन मैं करता हूं कि हां, आप फोन काटते रहिए, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर पहुंचेगी। और निवेदन मैं आपसे करता हूं कि कम से कम वहां के रहवासियों की दुर्दशा देख लीजिए, जो इस हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कि यहां पर शव जो है एम्बुलेंस में लाद करके तो लाया गया है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं आपने नहीं बनाई हैं, ऐसी योजनाओं को वहां पर लागू नहीं करा पाए हैं जो ये एम्बुलेंस इस शव को उनके घर तक ले जा पाए। ये कमी किसकी है, ये आप खुद सोचिएगा, समझिएगा। थोड़े से अगर जो थोड़ी भी शर्म हो आपको तो जरूर कुछ ना कुछ वहां के रहवासियों के लिए जरूर कीजिएगा। अजय सिंह पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजय सिंह जी, पूर्व विधायक हैं आप, और जाहिर सी बात है उसी क्षेत्र के होंगे आप जी, और वोट भी मांगने गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वादे भी किए होंगे। क्या जब आप वोट मांगने गए थे तो उसी सड़क से गए थे जो हमारे टीवी चैनल पर अभी चल रहा है, उस जो एम्बुलेंस जा रही है, जो सड़क, जिस सड़क पर, उसी सड़क से गए होंगे? साहब, वोट मांगने तो हम लोग, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है जी आदिवासियों के लिए आरक्षित हो गया। अच्छा। लेकिन पार्टी के कारण वोट मांगने तो हम लोग जाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व विधायक आपके नाम के आगे लगा हुआ है, तो विधायक भी होंगे? हाँ, विधायक थे हम जी। तो उसी क्षेत्र के होंगे ना सर? जब भी विधायक होंगे तो उसी क्षेत्र से होंगे। क्या ये समस्याएं आपको दिखी नहीं जब आप विधायक थे कि वहाँ सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है? उस समय आपने नहीं देखा क्या? जिस समय हम लोग थे जी, उस समय एम्बुलेंस भी थी जी, सारा प्रबंध था जी, सड़क भी थी। नहीं, सड़क भी थी सर। सड़क तो उसी दशा में नहीं थी जी, जिस तरीके से होनी चाहिए ना, इतने संसाधन थे। हाँ, हम लोग विधायक। तो क्या ये आपको दिखा नहीं? वहाँ के रहवासियों का दर्द आपको नहीं दिखा? सिर्फ वोट लेकर के आपने काम खत्म कर लिया, तीसरी कर ली? सारी चीज, सारे मामले उठाए गए जी, लेकिन इधर ये उठाने वाले मामले नहीं है सर आपके। जी,
आप चाहें तो पुलिया निर्माण करा सकते थे, आपके पास आता है धन, सड़क निर्माण करा सकते हैं, आपके पास भी पावर है, क्यों नहीं किया सर? सड़क निर्माण का हमने तो जिले ही बनवाया अपने वो करके जी। उमरिया जिला का निर्माण ही हुआ जी। जब हम लोगों ने हड़ताल की, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद जिला बना। ठीक है। और जो संसाधन से उस संसाधन से अंतिम छोर जी, आप स्वर्ग में सीढ़ी लगा लिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। आपने स्वर्ग में सीढ़ी लगाया। आप जब विधायक थे, आप वहां वोट मांगने गए थे, वहां सड़कें नहीं थी और वहां पर पुलिया नहीं थी। सर, अगर जो आपको दिखाई दिया हो तो सबसे पहले इनका काम करना चाहिए था। सुनिए भैया, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं जी सर, वो हमारा ये डिनोटिफिकेशन में जिले का परिवर्तन हुआ विधानसभा का। जी। जो विधानसभा थी उस विधानसभा में नहीं आता था। ठीक है। विधानसभाओं का परिवर्तन हो गया जी, क्षेत्र बदल गए, है ना जी। ये है। अच्छा, जहाँ हम लोग थे वहाँ तो जितना हो सका, जो कार्यकाल जो जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी उस तरह काम हुए। ठीक है, जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी आपने उस तरह से काम किया। हाँ, और ये विधानसभा क्षेत्र आप जब आप विधायक थे तो नहीं आता था। अब क्या आप इन जो लोग हैं इनकी समस्याओं से तो अवगत होंगे ही, और नहीं अवगत होंगे तो हम अवगत करा देते हैं। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कितनी दुर्दशा में वहां के लोग जीवन जी रहे हैं। जरूर देखेंगे जी। अभी तो हमारे तो थोड़ी सी अगर जो थोड़ा सा इन लोगों पर थोड़ी सी अपनी दया और कृपा दृष्टि बनाइएगा कि वहां किसी भी तरीके से सड़क का निर्माण हो जाए और पुलिया का निर्माण हो जाए। आपको आशीर्वाद भी देंगे और वोट भी देंगे सर। सरकार में भी हो तो विपक्ष में भी हो तो मामले को तो उठाते ही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप पांडे जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप पांडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही भाई साहब, सादर नमस्कार करता हूं आपको। जी, हम भी आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन नमस्कार के साथ एक शिकायत भी करते हैं आपसे। जी बताइए भाई साहब। जी, शिकायत यह है कि हमारे जो टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति दिखा रहे हैं मथिका टोला वार्ड 1 की। जी? मथिका टोला वार्ड 1 जो नौरोजाबाद में है, शहडोल संभाग में। जी 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 जी। अब आप समझ गए होंगे कि वहां की स्थिति क्या है। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है और पुलिया भी नहीं है। लोग किस तरह से आते जाते हैं, इसका दर्द आप समझ सकते हैं। एम्बुलेंस, अगर कोई बाहर मर गया और एम्बुलेंस से लाया जा रहा है तो एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंचती है सर। बीजेपी की सरकार है, जिलाध्यक्ष हैं आप, यह दर्द कौन दूर करेगा? जनता के कल्याण और गुणवत्तापूर्ण उच्च जीवन स्तर के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील हैं और सतत इन सभी बातों को लेकर, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन से जुड़कर काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा सर, कानों को क्रमांक 1 सर आपकी बातें मिश्री घोल रही हैं। चाहूंगा कि वार्ड क्रमांक 1 जो नौरोजाबाद है, एक्चुअल में वह कोयलांचल क्षेत्र है, कालरी से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बातें कानों में मिश्री घोल रही हैं, बहुत ही मीठी लग रही हैं। कितने साल से शिवराज जी की सरकार है? कितने सालों से है सरकार मध्य प्रदेश में? लगातार जी की सरकार है लगातार, और उनके काम के दम पर आम जनता से सरोकार कौन सा काम, कौन से काम की बात कर रहे हैं सर? कौन से काम की बात कर रहे हैं? किस काम की बात कर रहे हैं? क्या यही विकास है? विकास का स्याह तस्वीर हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। क्या यही विकास है? क्या यही विकास है जहां पर चलने के लिए, जहां पर सौ ढोने के लिए खाट की व्यवस्था करनी पड़ती है? क्या यही विकास है आपका? आपका ये विकास, आपका ये विकास, आपका ये विकास वास्तव में धब्बा है। आपका विकास, मेरी बात सुन लीजिए दिलीप पांडे जी, मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ बातों से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है सर। काम करके दिखाना पड़ता है सर, सिर्फ बातों से नहीं होता सर। गुणवत्ता पूर्वक काम करने की बहुत गुणवत्ता है। गुणवत्ता तो देख ही रहे हैं ना, कीचड़ से सने जहां पर एम्बुलेंस फंस गई है और वहां पर उठा करके खाट पर 100 लेकर के जा रहे हैं लोग। ये है गुणवत्ता, यह है गुणवत्ता। क्यों आपको दिखाई नहीं दिया आज तक?
75 साल हो गए आजादी के, आजादी का जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। आधारभूत जरूरतें हैं लोगों की, सड़क जो बहुत जरूरी चीज है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दी सर? आज तक क्यों नहीं दिखाई दी? आपने दिखा दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई बात रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा और सुधार की गुंजाइश के साथ आम जनता को लाभ मिले, जनता बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़े, हर घर तक सड़क पहुंचे, हर घर तक एम्बुलेंस पहुंचे, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। इन बातों को लेकर हम काम करते हैं। ठीक है सर, हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, एक बार फिर विश्वास करते हैं। लगी है सर, निश्चित ही सर मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। आपकी बातें हमने सुन ली। आज ही जाकर जी वहाँ पर ऐसा काम करेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे या उस मोहल्ले में जाएंगे और जो भी यथासंभव काम हो, क्योंकि वहाँ पर नौरोजाबाद में हमारी परिषद है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की परिषद चुनकर वहाँ पार्षदों को बनाया है। वहाँ की स्थितियों का जायजा लेते हुए हम अतिशीघ्र वहाँ पर सड़क भी बनवाएंगे और जो भी हो सकता है यथासंभव काम तुरंत वो सब कराने का प्रयास भी करेंगे। जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं और दिल खुश हो गया है। और इसी तरह से वहाँ की जनता को अगर जो आप खुश कर दें तो वास्तव में आपको आशीर्वाद के साथ साथ भविष्य में अगर चुनाव लड़ते हैं तो वोट भी मिलेगा सर। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर जरूरतों पे आप काम आएंगे तो लोग भी आपके काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पांडे जी बातचीत करने के लिए। लेकिन जो आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं उसी तरह से अच्छे अच्छे काम करके दिखा दें तो बड़ा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि स्थितियां ये हैं कि विकास हर तरफ हो रहा है, लेकिन विकास की स्याह तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिख जाती है और उस पर नेताओं और अधिकारियों के मुंह पर टेप चिपक जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये टेप जिला अधिकारी महोदय के मुंह पर जरूर चिपका है, क्योंकि उन्होंने बार बार फोन कट किया है। फिलहाल जनमुद्दे में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।